मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, क्या करते हुए? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पकड़ा गया या क्या एप्लीकेशंस को गलत तरीके से प्रमोट कर रहा था, यानी कि जुए वाली एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा था। क्योंकि कभी कभी इंसान को पैसे की हवस ले डूबती है। पैसा कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी पैसे कमाने की धुन में अंधा नहीं होना चाहिए कि इंसान कोई गलत चीजें प्रमोट कर रहा हो, कोई इंसान को अपनी फैमिली का ख्याल ही ना रहे और ना ही अपने दीन मजहब इस्लाम का ख्याल रहे। लेकिन डक्की भाई के साथ असल मुद्दा हुआ क्या है? क्या चीज इसने प्रमोट की है जिसकी वजह से डक्की भाई को जेल में धकेल दिया गया है? और एयरपोर्ट पर क्या इसके बैग से, क्या इसके मोबाइल से चीजें बरामद हुई हैं जिसकी वजह से डक्की भाई पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं? आज की वीडियो में सारी डिटेल आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां नाज़रीन, मशहूर तरीन यूट्यूबर डक्की भाई, जिसका नाम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, लेकिन बहुत से इस पर केसेस भी चलते आए हैं। हमेशा से ही ये कंट्रोवर्सीज का शिकार होता रहा है। यानी कि अपने स्टार्ट में, जैसे कि इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो लोगों की माओ बहनों को एक कर दिया करता था, बहुत गंदी गंदी गालियां दिया करता था, रोस्ट किया करता था। और वही रोस्ट वाली वीडियोस इसकी वायरल हुई, गालियां गलोच निकाल कर वायरल हुई और फिर आखिरकार ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया। लेकिन यही होती है मुकाफाते अमल कि अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो फिर लोग आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो किसी के साथ नाइंसाफी करता है उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको दिखा देता है कि भाई तुमने ये करतूत किए हैं और अब इसका तुम खमियाजा भुगतो। माना कि डक्की भाई सबसे टॉप पर जा रहा है पाकिस्तान में यूट्यूबर के लिहाज से, और इसकी एक वीडियो मिलियंस को क्रॉस करती है। लेकिन पैसा इसके पास बहुत आता है यूट्यूब वीडियोस की तरफ से, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये गलत हरकत भी करने शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये जुए वाली बहुत सी एप्लीकेशन पाकिस्तान में, खास करके इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है जुए वाली कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में जुआ ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई और कारोबार नहीं है। जुए के अलावा बहुत से लोग जुआ खेलते भी हैं, जुए में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा गालते भी हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी घटिया सी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, यानी कि खानदान के खानदान कंगले हो जाते हैं। एक इतनी मशहूर तरीन पर्सनैलिटी डक्की भाई एक जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करता है, जो कि इसे बखूबी पता है कि जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करेगा तो इसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और डक्की भाई ने सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं प्रमोट की, बल्कि डक्की भाई ने बहुत से लोगों को जुए की तरफ लगाया है, जो कि इस पर बहुत बड़ा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? सबसे मेन पॉइंट यह है कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला? जैसे ही डक्की भाई आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश करता है, एयरपोर्ट पर जाता है, इमिग्रेशन के लिए जाता है, तो इमिग्रेशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन होती है तो PNIL का केस इस पर हुआ होता है, यानी कि जिस पर भी यह केस हुआ होता है वो आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता। बेशक आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान आना है या पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री जाना है, वो इंसान नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इमिग्रेशन वालों ने तुरंत, यानी कि उसी वक्त पुलिस को कॉल की, फलां नामी लड़का है। लेकिन जब जाके पुलिस ने देखा तो वो डक्की भाई थे और लाहौर एयरपोर्ट पर फौरन डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया। डक्की भाई अब जेल की हवा खा रहे हैं और पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया है डक्की भाई को, जो कि बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में माना जाता है और उनके हाथ से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचने वाली बात अब यह है कि क्या डक्की भाई आप पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे बड़े कांड किए हैं, बहुत ऐसी बड़ी इन्होंने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब इसको नहीं छोड़ेगी और हो सकता है इसकी ब्लॉगिंग दरे की दरे रह जाएगी। और मैं यही कहता हूं कि यह मुकाफाते अमल है। जैसे डक्की भाई ने शुरू में मां बहन लोगों की एक की, और जो भी मशहूर होता था, चाहे टिकटॉकर था, चाहे यूट्यूबर था, कोई भी इन्फ्लुएंसर था, लड़की थी, लड़का था, किसी को भी डक्की भाई ने नहीं बख्शा था। लेकिन अब डक्की भाई के साथ मुकाफाते वही अमल दोहराया जाएगा जो इसने लोगों के साथ किया है, लोगों की माँ बहनों के साथ किया है। मैं ये नहीं कहता कि डक्की भाई के साथ बिल्कुल सही हो रहा है, ये जरूर कहूंगा कि जिन्हों के साथ नाइंसाफी हुई है उनका बदला ये अब लिया जा रहा है डक्की भाई से। और इसके साथ साथ डक्की भाई के मोबाइल से बहुत से गैर कानूनी नंबर भी मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि डक्की भाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी जेल में मुलव्वस थे। लेकिन देखते हैं अब होता है क्या। आप डक्की भाई की इस घिनौनी हरकत के बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।